20 जुलाई से शुरुआत होनी है संसद के मॉनसून सत्र की। उससे पहले केंद्र सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र 20 तारीख से होगा शुरू। उस 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है केंद्र सरकार ने। दरअसल ये परंपरा है कि किसी भी सत्र के शुरू होने से पहले जो सरकार होती है, जो सत्तासीन सरकार होती है, वो सर्वदलीय बैठक बुलाती है, तमाम दलों को आमंत्रित करती है और आमंत्रण में चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से ये आश्वस्त करती है कि हर मुद्दे पर चर्चा हो सत्र के दौरान और जो विपक्ष है वो सत्र में सहभागिता निभाए। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजकुमार, 20 तारीख से मॉनसून सत्र की शुरुआत, उससे पहले 19 को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का आमंत्रण दिया है। जी पूजा, जैसा आपने बताया कि ये परंपरा है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद जो है वो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है। संवाद के जरिए ही सारी चीजों को चलता है। और ये जो मानसून सत्र है, मानसून सत्र के दौरान अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, आम व्यक्ति के हितों का किस तरीके से सरकार ख्याल रख रही है, वो तमाम तरह की जो परिस्थितियां हैं, तमाम तरह के जो सरकार की योजनाएं हैं, उन सरकार अपनी योजनाओं के बारे में कहीं ना कहीं उसमें डिस्कशन करेगी। लेकिन विपक्ष की भी एक भूमिका होती है कि यदि कहीं कोई कमी या खामी रह गई है तो उस कमी और खामी के बारे में बताया जाए। तो ये जो बैठक है, इस बैठक में एक सामरिक जो व्यवस्था है वो बनी रहे, एक संवेदनशीलता के दायरे में चीजें सब बेहतर रहें, क्योंकि देश को नई संसद मिली है और नई संसद में ये पहला जो सत्र है उस सत्र का आयोजन होगा। क्योंकि वो जो भव्यता, जिस तरीके से उसका विरोध किया गया था, तो तमाम तरह के जो प्रयास हैं उन प्रयासों को किया जा रहा है। और खास बात यह है पूजा कि जिन विरोधी दलों ने इस संसद के भवन के उद्घाटन के तरीके का, इस संसद के भवन को बनाने के ऊपर सवाल उठाए थे, उन्हें अब इसी संसद भवन के अंदर बैठ के देश की जो 130 करोड़ की आबादी है, उसके जो कानून हैं, उसके जो हित हैं, उन पर चिंतन मनन करना होगा। और ये जो बैठक है, इस बैठक में सभी को न्योता इसी वजह से भेजा गया है कि ताकि इससे पहले एक सौहार्दपूर्ण माहौल बने और संसद को चलने दिया जाए। क्योंकि अगर पीछे की चीज़ों को हम देखें तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि उसके जो दूरगामी परिणाम है वो बहुत बेहतर नहीं रहे, क्योंकि संसद चलने नहीं दी विपक्ष ने, और तमाम तरह के जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर चिंतन मंथन मनन होना था। तो शायद हो सकता है कि इसमें जो मनमुटाव है उसको दूर किया जाए और आपस में बैठ के एक बीच का रास्ता निकालकर, और ये जो संसद का सत्र है, इस सत्र को किस तरीके से सार्थक बनाया जाए, इस दिशा में प्रयासों से इसको जोड़ के देखना चाहिए। नई संसद को लेकर विपक्ष ने काफी निशाना साधा था, काफी नाराजगी जाहिर की थी। तब भी सरकार लगातार यही कह रही थी कि इसी संसद में आपको बैठना है, आने वाले समय में इसी में योजनाएं तैयार होंगी, इसी में चर्चा परिचर्चा होगी। और आज वो समय आ गया राजकुमार, जब मॉनसून सत्र होगा नई संसद में और विपक्ष भी बैठा होगा सत्ता पक्ष के सामने। वही बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए, आज हम जो है वो 21वीं सदी की तरफ कहीं ना कहीं अग्रसर हैं और पूरा सिस्टम जो है वो बदल चुका है। आज अत्याधुनिकता के दायरे में कहीं ना कहीं रहने की आवश्यकता होती है। और जो सरकार ने जो नया जो संसद भवन बनाया, उसके पीछे जो तर्क दिए, उन तर्कों में स्वाभाविक तौर पर ये कहा कि भाई ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग बायलाज होता है, ये शायद अब उस स्थिति में शायद बेहतर नहीं है। तमाम तरह के प्रयास, क्योंकि अत्याधुनिकता के दायरे में हर जो सांसद जहाँ पे बैठता है उसको उस तरीके की सुविधा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि उसको वहाँ इंटरनेट की व्यवस्था हो, वहाँ पे एक डिस्प्ले हो, जिस डिस्प्ले पे वो सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कर सके। तो ये जो नई संसद भवन जो बनाया गया है, उसमें बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि 100 साल आगे का सोच के बनाया गया है। लेकिन वही फिर मूल सवाल वही आ जाता है कि अब उसी संसद भवन के अंदर आगे कानून बनेंगे, उसी संसद में वो विपक्ष के जो नेता थे वो जाएंगे और उनकी किस तरीके का व्यवहार रहता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष बीते काफी समय आक्रामक रहा है राजकुमार, और निश्चित तौर पर मॉनसून सत्र हंगामे से भरा ना हो, कुछ चर्चा भी हो, कुछ संवाद भी हो, बातचीत हो, इसी का आश्वासन लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है हमेशा। तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हल्ला बोल सकता है, आक्रामक है, और निश्चित तौर पर वो मुद्दे उठेंगे मॉनसून सत्र में?
देखिए पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के जो अग्रणी देश हैं उनमें कहीं ना कहीं खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं, दुनिया के बड़े देशों में जाते हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें जो अपने आप को महाशक्ति के तौर पे मानते हैं, और जो संवेदनशीलता और जिस तरीके से उनका वहाँ पे सम्मान होता है, तो कहीं ना कहीं 130 करोड़ देशवासी जो हैं वो उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस समय महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था वो आज 1100 रुपये का हो गया है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है। तमाम जो असेंशियल जो वस्तुएं हैं, चाहे खाने की बात कर लें, हम सरसों के तेल की बात कर लें, दाल, चावल, चीनी, ये जो असेंशियल जो वस्तुएं हैं, इनके जो रेट जो बढ़े हैं उसकी मार कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी झेलनी पड़ रही है। और 80 करोड़ लोगों को, हालांकि सरकार अपनी तरफ से 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में जो राशन बांट रही है, ये तमाम मुद्दे जो हैं इस में उठ सकते हैं और सर्वदलीय बैठक में भी कहीं ना कहीं इसको रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जो सत्र है इसमें महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी। ठीक, शुक्रिया आपका राजकुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए। 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक, मॉनसून सत्र से पहले।